क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं ज़रा। टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला है हमारे पास कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है कितना 100 ओम और 200 ओम किसी सर्किट में। ठीक है, आगे क्या बोला है, द रेशो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 टू 200 इन गिवन टाइम टी कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखो पावर क्या लिखी जा सकती है, अगर उसके अक्रॉस V पता है आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसमें डेवलप्ड पावर PV²/R होती है, या आपको रेजिस्टेंस में करंट पता है तो I²R होती है। तो किसी भी T टाइम में डेवलप्ड हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास पावर इनटू टाइम, अगर हमारे पास पावर कांस्टेंट है। ठीक है, हम सवाल को देख के लग रहा है कि ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। ठीक है, तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे DC सप्लाई मान के चलेंगे, और DC सप्लाई के लिए हर जगह पे जो V आएगा या करंट आएगा वो कांस्टेंट होगा, तो पावर भी कांस्टेंट बनेगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये वेरिएबल होती है हमारे पास, मान लो कि करंट और वोल्टेज अगर टाइम वेरिंग होते तो मैं P इंटू टाइम ना करके पावर इंटू DT करता। ठीक है, खैर तो यहाँ पे किसी भी टाइम T में रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप पावर जो है वो पावर इनटू टाइम लिखी जा सकती है, सॉरी हीट डेवलप्ड हीट जो है वो पावर इनटू टाइम लिखी जा सकती है। अब अपन को इनमें डेवलप्ड हीट का रेशियो बताना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस V सेम होता है, तो मैं पावर के लिए V²/R काम में ले रहा हूँ। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप्ड हीट लिखी जा सकती है V²/R, तो उसकी पावर हो गई इंटू टाइम। अब सेम टाइम में उनके रेशो पूछा है तो V तो सेम है, टाइम भी सेम हो गया, तो हीट डेवलप्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगी। तो H1/H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास R2/R1। तो ये आ जाएगा 200/100 से 2:1 इनमें डेवलप्ड हीट का रेशो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्लियर।